बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान तिब्बी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुर्रहमान कादरी। मोहतरम नाजरीन, आज आपको रोगन शिंगरफ यानी शिंगरफ का तेल बनाने का इंतहाई मुजर्रब, लाजवाब और साथियों इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने सीने का राज बतलाऊंगा। दोस्तों, शिंगरफ एक मादनी, मशहूर, वजनी, चमकदार चीज़ है जिसको हुक्मा हज़रात लाखों तरीकों से सदियों बनाते चले आ रहे हैं और मुख्तलिफ मरीज़ों पर इस्तेमाल करवाते आ रहे हैं और अल्लाह की ज़ात शिफा भी देती है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुश्ता शिंगरफ नहीं बल्कि शिंगरफ का तेल बनाने का, शिंगरफ तेल करने का तरीका बतलाऊंगा जिसको आप खुराकी तौर पर यानी अंदर खाने के लिए बतौर दवा इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ बैरूनी तौर पर उज़्वे तनासल के नकैस के लिए बेहतरीन और मुजर्रब, इंतहाई मुजर्रब तिला है। दोस्तों, इस शिंगरफ तेल की चंद खुराकें खा लेने से सुस्ती, कमज़ोरी और नामर्दी का नामो निशान इंशाअल्लाह नहीं रहता। यूँ समझें कि सुस्ती, कमज़ोरी और नामर्दी बंदे से सदियों दूर चली जाती है। इसके मुकाबले में सेहत, तवानाई और चुस्ती बंदे को अपना दोस्त बना लेती है। तो दोस्तों, इस शिंगरफ तेल के इस्तेमाल से पुराने मरीज अपने अंदर बहार ही बहार महसूस करते हैं और शुगर की वजह से कमज़ोर मरीज़ या एक से ज़्यादा शादियां करने वाले लोग इसको बनाएं और कुदरत खुदा ने इसमें जो राज छुपा रखे हैं ताकत के, उनसे अहले इल्म इस्तिफादा हासिल करें और अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, नुस्खा सुनने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान तिब्बी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो नुस्खा सुन लें जी। आपने शिंगरफ लेना है 5 तोला, शिंगरफ रूमी 5 तोले, बल्कि साथियों जिस तरह से मैंने कई साल पहले इसको डायरी में नोट किया था, उसी तरतीब से आप तक नुस्खा शेयर करता हूँ। दोस्तों, आपने शिंगरफ रूमी लेना है 5 तोला। इसको आपने अलग से शुद्ध कर लेना है। अब आपने सिंबल फार लेना है सुरख, इसको आपने अलग से शुद्ध कर लेना है। ये सिंबल फार या शिंगरफ रूमी, इनका आसान तरीका जो शुद्ध करने का है, मुदब्बर करने का, वो दूध में है और खाने के लिए सबसे अच्छा बनता है दूध में। तो
इसको शिंगरफ को आपने अलग से शुद्ध करना है। 5 तोले आपने शिंगरफ लेना है और 3 ग्राम इसमें 3 ग्राम सिंबलफार सुरख, इसको आपने अलग शुद्ध कर लेना है। दोनों को फिर आपने मिक्स करके थोड़ी देर खरल करेंगे तो ये यकजान हो जाएगी। इसके बाद अब आपने बेर बोटी 2 तोला, बेर बोटी 2 तोला शामिल करनी है थोड़ी थोड़ी करके, और इसमें खरल करते जाना है और यकजान कर लेना है। इसके बाद आपने बैज़ा मुर्ग, जर्दी बैज़ा मुर्ग यानी देसी अंडों की जर्दियां 3 अदद, एक एक करके आपने इसके अंदर मिक्स करते जाना है। जब ये हर चीज़ यकजान हो जाए तो अब आपने खरल से दवा को कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में, इसको आपने लोहे की कढ़ाई में डालकर आग के ऊपर रख देनी है। लोहे की कढ़ाई में डालकर आग के ऊपर इसको रखना है और एक हाथ से आपने हिलाते भी रहना है इसको। साथियों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी देर के बाद तेल निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब समझें कि तेल निकलना शुरू हो गया है तो कढ़ाई को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दें ताकि तेल निचली सतह पे चला जाए। जब तेल निकल जाए तो अब आपने इसको कढ़ाई नीचे से आग बंद करके कढ़ाई को नीचे उतार लें। ठंडा होने पर तेल को भून लें। साथियों, नुस्खा दोबारा समाअत फरमा लें। आपने 5 तोला शिंगरफ रूमी लेना है, इसको अलग आपने शुद्ध करना है दूध में। फिर आपने 3 ग्राम सिंबलफार सुर्ख लेना है, इसको अलग आपने शुद्ध कर लेना है। फिर आपने दोनों को मिक्स करके खरल कर लेना है। जब ये थोड़ी देर खरल करेंगे तो ये यकजान हो जाएगा। तो इसके बाद आपने बेर बोटी 2 तोला थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ी थोड़ी करके शामिल करते जाना है और खरल करते जाना है। ये भी इसके अंदर आपने यकजान इसको भी कर लेना है। फिर आपने जर्दी बैज़ा मुर्ग यानी देसी अंडों की 3 अदद जर्दियाँ, एक एक करके आपने इसको भी इसके अंदर खरल करना है और यकजान कर लें। जब ये चारों अद्वियात बाहम मिक्स हो जाएं तो अब आपने लोहे की कढ़ाई में इसको डालकर चूल्हे के ऊपर रखना है और नीचे से आग जला देनी है हत्ता कि इसका तेल निकल जाए। तो जब इसके तेल अलग हो जाएगा और दवा अलग हो जाएगी तो ठंडा करके कढ़ाई को आपने तेल को भून लेना है। और साथियों, मिकदार खुराक है इसकी 1 बूंद यानी 1 कतरा आपने इसके ऊपर पान के ऊपर रख कर खिलाना है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपके सारे मर्ज इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। बहुत अच्छा नुस्खा है और बहुत ही एसाब को तकवीयत देने वाला और एसाब को बल्कि कुंदन बनाने वाला नुस्खा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब बनाएंगे आप तो मेरे हरफ ब हरफ की आप इंशाअल्लाह तायीद करेंगे। तो लगाने के लिए चंद कतरे हशफा और सीवन छोड़कर आपने ऊपर मालिश करनी है और मालिश करके आपने एक पान का पत्ता या अरंड का पत्ता ऊपर बांध देना है।
तो दोस्तों इसके बाद एक बात मैं भूल गया, जब आप तेल कढ़ाई से अलग हो जाए और दवा अलग हो जाए तो आपने तेल को कून लेना है और पीछे जो दवा रह जाए उसको भी आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने उसकी रत्ती रत्ती की गोलियां बना लेनी है। रत्ती रत्ती की गोलियां बनाकर एक गोली सुबह नाश्ता के बाद हमरा दूध इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कुदरत खुदा का करिश्मा देखें। बेहतरीन ये ताकतवर दवा है, इस्तेमाल करें और सारे साथी मेरे लिए दुआएं करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगेबान।